आप पढ़ रहे हैं फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली। फ्यूल इंजेक्शन यानी डीजल का छिड़काव दहन कक्ष में किस किस माध्यम या किस किस तरीके से करवाया जाता है, उसको फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली कहते हैं। तो जैसे आपको मैंने कल बताया था कि जैसे FIP है, तो उस FIP के साथ में जो इंजन फिट होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, FIP जितने सिलेंडर का इंजन है उतने ही उसके अंदर प्लंजर का प्रावधान होता है FIP में, और जो कि प्रत्येक सिलेंडर को अलग अलग से डीजल सप्लाई करती रहती है। तो उसी के बीच में ये एक कड़ी आ जाती है कॉमन रेल इंजेक्शन प्रणाली। कॉमन रेल इंजेक्शन प्रणाली मैंने आपको बताया था, उसमें क्या होता है कि ये जो इंजेक्टर है, इन इंजेक्टरों का ऑपरेशन जो है वो पुश रोड के जरिए होता है, यानी इंजन की केम शाफ्ट है वो पुश रोड को चार्ज देती है, और पुश रोड से इंजेक्टर के अंदर ऑपरेशन होता है कितनी डीजल की मात्रा को इंजेक्टर द्वारा इंजेक्ट करवाया जाना है। तो ये एक कॉमन रेल इंजेक्शन प्रणाली का इंजन है। उसमें आप देखेंगे कि ये एक उच्च दाब पंप है जो डीजल को डीजल टैंक से खींचकर इस पाइप इसी बीच में कुछ आइटम और भी हैं, लेकिन यहाँ इस इंजन में दिखाई नहीं दे रहे। तो यानी ये डीजल उच्च दाब पंप है। ये पंप डीजल को सीधा का सीधा यहाँ से इस पाइप के लिए, इसको बोलते हैं कॉमन रेल। कॉमन रेल कुछ नहीं है, एक खोखली ट्यूब है जो जिसके अंदर इस उच्च दाब पंप के द्वारा इस पाइप के माध्यम से यहाँ परमानेंट रूप से डीजल एक निश्चित दाब पर भरा रहता है। उसके बाद में इसी कॉमन रेल से ही 1 2 3 4 पाइपें हैं, उच्च दाब पाइप, जो कि चारों इंजेक्टर के साथ लगी है। 1 2 3 चारों इंजेक्टर के साथ में इस पाइप से कनेक्शन दिया, जिसको कॉमन रेल बोला गया है। और यहां से फिर जब इंजन स्टार्ट होगा तो इस पंप के द्वारा दाब परमानेंट है वो इस ट्यूब के अंदर भरा रहता है, जिसको कॉमन रेल बोलते हैं। और जो इंजेक्टर जिस सिलेंडर के लिए संचालित होगा, ऑपरेट होगा, उसी इंजेक्टर का डीजल है वो पुश रोड की मदद से नियंत्रित किया हुआ होता है, वो उस दहन कक्ष में छिड़काव कर देगा। तो आप यहां देखेंगे कि उच्च दाब पंप है, ये पंप की आउटपुट पाइप है, ये ट्यूब है यानी कॉमन रेल है, और यहां से ये उच्च दाब पाइप है चारों इंजेक्टर को जाती है। इसमें जो डीजल का नियंत्रण है इस कॉमन रेल इंजेक्शन प्रणाली इंजन में, इसमें नियंत्रण डीजल का पुश रोड की चाल के ऊपर निर्भर है। यहां दूसरे इंजन में आप देखेंगे ये एक कॉमन, ये CRDI इंजन है। CRDI मतलब कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन प्रणाली। ये एक मॉडल है जो चालू हालत में, लेकिन अभी आप यहां देखेंगे यहाँ क्या क्या आइटम हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पैनल बोर्ड लगा कर, क्योंकि हमने एक मॉडल बनाया हुआ है ट्रेनिंग को पढ़ाने के लिए। तो आप इसमें यहाँ देखेंगे कॉमन रेल। कॉमन रेल में क्या है, कुछ नहीं, जैसा उस इंजन में दिखाया वैसे एक उच्च दाब पंप है, वो दाब पंप इसको बोलते हैं कॉमन रेल। ये एक खोखली ट्यूब है, इस ट्यूब में इंजन स्टार्ट होते ही उच्च दाब पंप के द्वारा डीजल परमानेंट एक निश्चित दाब पर भरा रहता है, और वहां से फिर इस रेल से 1 पाइप 2 पाइप 3 पाइप और ये 4 पाइप, यानी 4 सिलेंडर इंजन है। तो चारों के लिए उच्च दाब पाइप, चारों इंजेक्टर, 1 इंजेक्टर 2 इंजेक्टर 3 और चारों इंजेक्टर के साथ ये उच्च दाब पाइप लगी रहती हैं। और इसी इंजेक्टर के ऊपर आप देखेंगे 1 2 3 4 चारों इंजेक्टर के साथ में ऊपर सोलेनॉइड स्विच लगे हुए हैं, सोलेनॉइड स्विच लगे हुए हैं। जो ये पूरा इंजन है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के द्वारा, ECU के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इन चारों इंजेक्टर के ऊपर सोलेनॉइड लगे हुए, और इस सोलेनॉइड का इस पाइप के जरिए कनेक्शन रहता है। ये फिर आप देख रहे हैं इसी के ऊपर ये इस इंजेक्टर की वापसी पाइप है, जितना डीजल छिड़काव करना था वो कर दिया, करने के बाद वो बचा हुआ डीजल वो वापिस फ्यूल टैंक में जाता रहता है। ये CRDI इंजन की ईंधन प्रणाली का एक लाइन डायग्राम मैंने बताया है जो इंजन के साथ में लगा होता है। तो CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि एक इंजन के अंदर जितना अच्छा डीजल का दहन होगा उतनी ही इंजन की कार्य क्षमता और दक्षता मजबूत होगी, अच्छी मिलेगी। तो अच्छी तभी मिल सकती है जब इंजन के अंदर जो डीजल का छिड़काव किया जा रहा है वो अच्छे से चले, प्रदूषण ना हो और गति के हिसाब से उसको नियंत्रित करता हो। तो ये CRDI इंजन के ईंधन प्रणाली का एक लाइन डायग्राम है, जिसमें आप देखेंगे क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या अवयव है, क्या क्या भागों के रूप से। तो आप यहां देखेंगे ये है डीजल टैंक जिसमें डीजल भरा रहता है, डीजल टैंक ये है फ्यूल फिल्टर, ये है ईंधन फीड पंप, यानी डीजल को डीजल टैंक से खींचने वाला पहला पंप डीजल
फ्यूल फीड पंप के बाद में ये है ईंधन ताप सेंसर, यानी डीजल का कितना तापमान इस टंकी में है वो तापमान को सेंस करता है डीजल के। उसके बाद में ये है प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, दाब रेगुलेटिंग वाल्व काम बाद में बताऊंगा। ये है उच्च दाब पिस्टन पंप। उसके बाद आप आ जाइए, ये है कॉमन रेल क्या है, कुछ नहीं, एक खोखली पाइप या ट्यूब कह सकते हैं, ये कॉमन रेल। इसी कॉमन रेल के ऊपर ये इस रेल दाब सेंसर, यानी इस पाइप के अंदर या रेल के अंदर डीजल का कितना दाब है उसका ये सेंसर है। उसके बाद में आप ये देखिए दाब लिमिट वाल्व है, दाब की एक निश्चित लिमिट को इसमें मेंटेन करने वाला ये वाल्व है। उसके बाद आप यहां देखेंगे, ये मैंने एक लाइन डायग्राम में दिखाया आपको, 4 इंजेक्टर दिखाए हैं, 1 2 3 4 इंजेक्टर दिखाए मैंने। 4 सिलेंडर के लिए 4 इंजेक्टर होते हैं, तो 4 इंजेक्टर हैं। इन इंजेक्टर के ऊपर एक इंडिविजुअली 2 3 4 चारों के ऊपर एक एक सोलोनाइड या संचालक स्विच लगे हुए हैं, सोलोनाइड लगे हुए जो इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलने पर डीजल को खोलते हैं। सोलोनाइड लगे, ये डीजल की वापसी पाइप का यूनियन है। डीजल जितना छिड़काव करना होता है उतना कर दिया, बाकी बचा हुआ ये क्या है, डीजल वापसी यूनियन। उसके बाद में ये आपको मैंने एक इंजेक्टर के साथ में एक सिलेंडर बना के दिखाया जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, क्रैंकशाफ्ट के साथ जुड़ा है, तो आपको दिखाने के लिए। तो ये इंजेक्टर से छिड़काव ईंधन टैंक कक्ष में होता है। उसके बाद में ये है ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, या दूसरा नाम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल भी आप इसको बोल सकते हैं। यानी इस ईंधन का सारा नियंत्रण जो होता है वो किसके जरिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल के जरिए नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद में इसी के साथ देखेंगे आप बहुत सारे सेंसर लगा रखे हैं मैंने, बहुत सारे सेंसर लगा रखे हैं। ये सेंसर आप देख रहे हैं, सेंसरों का क्या मतलब, जैसे डीजल का तापमान कितना है उसका संकेत इस ECU को देना, ईंधन व जो पंप है उसकी गति कितनी है उसका सिग्नल देना, वायुमंडलीय वातावरण का तापमान कितना है उसका संकेत इस ECU में भेजना, पानी का तापमान कितना है जो कूलेंट डाला हुआ ईंधन में उसका तापमान कितना है वो भी इस ECU में कनेक्शन जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, हवा जो वातावरण की हवा है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है उसका भी संकेत है वो इस के अंदर इनपुट आती रहेगी। उसके बाद में इंजन ऑयल का तापमान कितना है उसकी भी ये सेंसर इनपुट इस ECU को देता रहता है। उसके बाद गाड़ी की स्पीड कितनी है, गाड़ी की आपने रेस कितनी देर की है एक्सीलेटर की, और इस प्रकार के काफी गेज यानी सेंसर इसके साथ और लगे होते हैं। उन सारे सेंसरों का जो सिग्नल है वो ECU में जाता है। अभी आप देखिए डीजल टैंक का काम, डीजल का भंडारण करना, फ्यूल फिल्टर का काम फ्यूल को साफ करना, फीड पंप का काम डीजल टैंक से डीजल को खींचकर आगे दाब के साथ भेजना, ईंधन ताप सेंसर का काम डीजल जो टैंक का डीजल है उस डीजल का तापमान कितना है उसका सिग्नल या इनपुट इस ECU को भेजना। उसके बाद में रेगुलेटिंग वाल्व का काम है एक निश्चित दाब तक डीजल को बनाए रखना, यानी एक निश्चित दाब है वो डीजल में बनाए रखना, रेगुलेट नियंत्रित करना, तो वो इस वाल्व का काम है। उच्च दाब पिस्टन पंप जैसे मैंने आपको इंजन में दिखाया था, इसका काम है उच्च दाब के साथ डीजल को परमानेंट इस रेल के अंदर भर के रखना। और इस रेल का काम क्या है, जो उच्च दाब पंप का डीजल आया हुआ है उसको इसमें परमानेंट स्टोरेज करके रखना। उसके बाद में रेल दाब सेंसर का काम है कि इस कॉमन रेल के अंदर कितना दाब है उसका सिग्नल इस ECU को देना। दाब लिमिट वाल्व का भी काम है इसका सिग्नल इस यूनिट को देना, ECM को देना, समझा गई। उसके बाद में इंजेक्टर का काम है जितना डीजल दिया उसका यहां से दहन कक्ष में छिड़काव करना। वापसी पाइप का ये कनेक्शन है वो वापसी टंकी में आ रहा है। सोलोनॉइड का काम है जो ECU जब इसको सिग्नल देगा तो प्रत्येक सिलेंडर के इंजेक्टर के डीजल का रास्ता खोलने के लिए ये सोलोनॉइड लगा रखे हैं, जो कि ECU के सिग्नल के ऊपर ही ये सोलोनॉइड ऑपरेट होते हैं। ऑपरेट होकर डीजल का रास्ता इंजेक्टर में खोलेंगे और इंजेक्टर है वो डीजल को दहन कक्ष में छिड़काव करेगा। ये इंजन हो गया। बाकी आप जितने सेंसर लगा रखे हैं देख रहे हैं आप नीचे, इनका काम है सारे सेंसर अपनी अपनी
इनपुट है वो सारा का सारा ईसीयू को सूचना देना, क्योंकि ईसीयू ही डीजल की मात्रा को इंजेक्टर में सोलेनॉइड के जरिए नियंत्रित करता है, जिससे क्या है फालतू डीजल नहीं चलेगा, फालतू प्रदूषण नहीं होगा, एक नपा तुला डीजल ही दहन कक्ष में छिड़काव किया जाएगा। तो यहाँ ये जो सारा चीज है वो सारा का सारा ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यानी एक प्रकार का ये कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर को जो इनपुट इन सेंसरों से मिलेगी उन सब को ये सेंस करेगा, प्रोसेस करेगा कि हवा का तापमान, मान लो वायुमंडलीय हवा का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके बाद में वो इनलेट मैनिफोल्ड में जाएगी तो इनलेट मैनिफोल्ड में कितना तापमान होगा, दहन कक्ष में कितना तापमान होगा, और फिर लास्ट में जब दहन कक्ष में हवा कंप्रेशन स्ट्रोक में दबेगी तो उस टाइम कितना तापमान उस दबी हुई हवा में क्रिएट होगा, पैदा होगा। उस तापमान के अनुसार ही ईसीयू है ऑटोमेटिक सेंस करके इंजेक्टर को सोलेनॉइड के जरिए ऑपरेट करेगी और एक नपी कुली मात्रा में डीजल है वो दहन कक्ष में छिड़काव होगा। अभी आपने कंपोनेंट के बारे में पढ़ लिया। अभी डीजल का बहाव डीजल टैंक से डीजल इंजन के दहन कक्ष तक कैसे पहुंचता है, कैसे सर्किट पूरा होता है, यानी कैसे कैसे प्रीफत है और बनता है। तो अभी आप देखेंगे कि जब इंजन हम स्टार्ट कर देते हैं, इंजन स्टार्ट करते ही क्या होता है कि जितने भी ये सेंसर बताए हैं, इंजन की स्पीड के हैं, वातावरण का तापमान, पानी का तापमान, ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल की हवा में कितनी है, और वाहन की गति कितनी है, एक्सीलरेटर कितना दे रखा है आपने, और ईंधन का तापमान कितना है, ये सारे सेंसर काम करना शुरू कर देंगे। और ये सारे सेंसर क्या है, संकेत, सिग्नल सारे के सारे इस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को देते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इन सेंसरों के सिग्नलों को प्रोसेस करती है, यानी उनको पूरों को पढ़ती है। पढ़ने के बाद में ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट उसी हिसाब से ही कि भी तापमान किसका कितना कितना क्या क्या सिग्नल आए, उन सबको पढ़ने के बाद में, उनका प्रोसेस करने के बाद में ये जो ईसीयू है वो डीजल की मात्रा को इस सोलेनॉइड स्विच को ऑपरेट करके नियंत्रित करती है। यानी जितने भी ये सिग्नल आ रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट पढ़कर प्रोसेस करके ही डीजल की मात्रा को ईंधन में इंजेक्ट करवाने के लिए नियंत्रित करती है। मेन काम ये हो गया। तो अभी होता क्या है, जो इंजन स्टार्ट करेंगे तो ये जो फ्यूल फीड पंप है ये फ्यूल को डीजल टैंक से फिल्टर के जरिए खींचेगा, खींचकर सीधा का सीधा रेगुलेटरी वाल्व में देगा। रेगुलेटरी वाल्व का काम है एक निश्चित दाब को नियंत्रित करना। वहां से फिर ये उच्च दाब पंप में जाएगा। उस दाब पंप पिस्टन टाइप है, पिस्टन टाइप होने की वजह से क्या है, वो उस इस निम्न दाब को, इस फ्यूल फीड पंप वाले निम्न दाब को ये उच्च दाब पंप क्या करेगा, हाई दाब में उच्च दाब पर सीधा का सीधा इस कॉमन रेल के अंदर दाब से ही भर के रखता है परमानेंट। इंजन स्टार्ट है तो अभी आप देख रहे हैं एक इंजेक्टर, 2, 3, 4 इंजेक्टर के लिए इस रेल से 4 पाइपें, उच्च दाब पाइप चारों इंजेक्टर के साथ लगी हुई हैं। चारों इंजेक्टर के साथ 4 पाइपें लगी हुई हैं। तो अब जो क्रम में आएगा, फायरिंग क्रम के हिसाब से जो इंजेक्टर आएंगे उस हिसाब से ही इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इस सोलेनॉइड को संचालित करती है, ऑपरेट करेगी। और सोलेनॉइड स्विच वो क्या करेगा, इंजेक्टर के डीजल की मात्रा को नियंत्रित करेगा और उसको दहन कक्ष में छिड़कवाएगा। उसके बाद में जो जिस इंजेक्टर में जितना डीजल छिड़कना था वो छिड़क दिया। छिड़कने के बाद जितना बच जाता है, जो डीजल छिड़कने के बाद बच गया, वो डीजल का यहाँ से वापसी पाइप बोलते हैं, इंजेक्टर वापसी। तो वो वापसी पाइप एक इंजेक्टर की, ये दूसरे की, ये तीसरे की और ये चौथे इंजेक्टर की, चारों की। और यहाँ पर जो है दाब लिमिट वाल्व, यानी इस ट्यूब के अंदर, इस कॉमन रेल के अंदर जितना एक निर्धारित दाब है वो दाब तो वहां रहेगा। उससे फालतू जो दाब होगा वो ये सेंसर, ये वाल्व है वो खुल जाता है। खुलने के बाद में जो फालतू दाब है उसको वो इस पाइप के जरिए, इस पाइप के जरिए, इस पाइप के जरिए टंकी में गिराता रहता है। और साथ इसी पाइप के साथ में इंजेक्टरों के चारों के भी वापसी पाइप जुड़ी हुई है। और यहां से डीजल और सीधा सीधा वापस एक साथ कॉमन होकर ये सीधा टैंक में गिरते रहते हैं। और इस प्रकार से ये क्रम है वो चलता रहता है।